दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। आज हम बिटकॉइन का तजज़िया करेंगे, इसकी चाल को समझेंगे, इसके एटीट्यूड, इसके बिहेवियर से वाकफ़ होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या शो करवा रहा है। और दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक स्पेक्यूलेटर से एक ट्रेडर में फ़र्क वाज़ह करती है वो है इसकी लिक्विडेशन। इसकी लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई, मेजर लिक्विडेशंस कहाँ पर है और शॉर्ट टर्म लिक्विडेशंस कहाँ पर है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं ना, आपको पता चल जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का भी पता चल जाएगा। और जब आप लिक्विडिटी के बिहेवियर से वाकिफ़ होना शुरू हो जाओगे तो यकीन मानो कि आप वेल्स को कैप्चर करना शुरू कर दोगे। वेल्स को कैप्चर करना ये नहीं कि आप उनके घर जाके या उनके मैसेज का वेट करते फिरें कि आया कि आपने कब ट्रेड लेनी है और हमने भी ट्रेड लेनी है तो हमें थोड़ा सा साइन दे देना, सिग्नल दे देना। ऐसा नहीं होगा। जस्ट ओनली एक दो चीज़ें होती हैं जिनको आपने ऑब्ज़र्व करना होता है, उनको महसूस करना होता है और उनके बिहेवियर से वाकिफ़ होना होता है, उनको फाइंड आउट करना होता है, उनको तलाश करना होता है। जब आप उनको तलाश कर लेते हो इट्स मीन कि आपने वेल्स को तलाश कर लिया। खैर ये बातें लंबी होती जाएंगी, हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है। मैं आपको एक दो न्यूज़ भी बताऊंगा और आज की न्यूज़ भी जो आई हैं उनका भी बिहेवियर बताता हूँ। ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, अगर नहीं तो ये मैंने स्क्रीन लगाई हुई, ये आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिटकॉइन जो अभी काम किया वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन ने इस पॉइंट से लेते हैं, बिटकॉइन काफ़ी अच्छा खासा गिर रहा था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा खासा डंप किया, उसके बाद इस एक पार्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछलता है। और जब ऊपर की तरफ उछलता है तो नेक्स्ट ब्लू लाइंस उसके आजू बाजू में, उसके अगल बगल में रिजेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, नीचे की तरफ सफ़र करता है, अगेन उसी पॉइंट से सहारा लेता है। फिर होता क्या है, ये वाला एरिया जहाँ से उसने रिजेक्शन ली थी उससे ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है और नेक्स्ट इस जोन से रिजेक्शन लेती है। अगर हम इस जोन की बात करें ना तो सेम एज इट इधर रिजेक्शन ली हुई है। इसी से थोड़ा सा पीछे करें तो इधर भी रिजेक्शन ली है, इसी से थोड़ा सा और पीछे जाएं तो इधर से भी रिजेक्शन है। मीन्स कि यहाँ पर हम एक और लेवल्स लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड पर करके एक और आपको लेवल लगा देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने ट्रेड कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पर। ये मैंने एक और लेवल लगा दिया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट उधर से इस रेजिस्टेंस से, अब जो रेजिस्टेंस 2 बन चुकी है, रिजेक्शन लेती है, फिर नीचे की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देती है। अब चाहिए तो ये था कि ये जो सेंटर वाली लाइन है, यानी कि ये वाली ब्लू लाइन, इधर अब सपोर्ट ले, नीचे की तरफ गिरे, यानी कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, इसको तोड़ा और अगेन उसी सपोर्ट के ऊपर, उसी के आजू बाजू में, अगल बगल में, उसी के करीब सहारा लेके उछलती है, फिर नीचे की तरफ जाती है, थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है, यानी कि छोटी सी लिक्विडेशंस पड़ी होगी, उसको ग्रैब करके मार्केट फिर पंप करती है। अब देखो मार्केट एक जोन से रिजेक्शन ले रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक लाइन बन सकती है सेम एज इट। अगर आप देखो ना तो इधर भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ रिजेक्शन ली हुई है, तो इधर से रिजेक्शन लेके अब नीचे की तरफ सफ़र शुरू करेगी। तो हर पैटर्न, हर लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हर एक एरिया एक्यूरेसी के हिसाब से, फिर आप इसका बिहेवियर समझ पाओगे, इसका एटीट्यूड समझ पाओगे। तो एटीट्यूड और बिहेवियर समझने के लिए क्या ज़रूरी है, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करें और जहाँ जहाँ से रिजेक्शन मिले, जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिले, वहाँ पर लेवल्स लगाते जाएं। सपोर्ट के लिए मिनिमम शर्त होनी चाहिए 2 से 3 मरतबा वहाँ से सहारा लिया हो, रेजिस्टेंस से कम 2 से 3 मरतबा वहाँ से रिजेक्शन मिली हो। अब लास्ट वन बेसिक पॉइंट जो मैं करना चाह रहा था कि अब अगेन इसी लेवल को इसने तोड़ दिया, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, अगर यही एरिया टूट जाता है
मीन्स कि इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है, तो फिर हम इजीली 24,200 के ऊपर BTC को देखें जहाँ पर मेजर लिक्विडेशंस पड़ी। अगर इसी जोन से रिवर्स हो जाता है तो फिर क्या होगा, 28,500 के ऊपर जो मेजर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं उधर मार्केट उसको ग्रैब करने के लिए जाएगी, ये वाला जो एरिया है। ओके, ये 2 पॉइंट अपने माइंड में बिठा लें। लास्ट वन DXY को देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे। अब DXY जो है वो क्या कर रहा है, आपके सामने ये चार्ट है, W पैटर्न बन रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारे पास टॉप में मूव कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा इसने पंप किया। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो आपको पता है कि एक मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड में है इसका स्ट्रक्चर। सॉरी, जिस तरह बिटकॉइन का स्ट्रक्चर देखना था तो मैं अभी फिर उसके ऊपर दिखा देता हूँ। BTC का स्ट्रक्चर क्या शो करवा रहा है, क्या वो बुलिश स्ट्रक्चर है या बैरिश स्ट्रक्चर है, अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो ये हमारे पास, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम पता चल सके कि अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मैं पैरेलल चैनल्स लगाता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा मूव है और इसको मैं हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ अपवर्ड, ये मेरे पास एक, और इसके अपवर्ड अपर साइड की तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, ये टूटता है, इसके नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि इस तरह समझ लो 26,281 280 के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और फिर इसको अगेन टेस्ट करके नीचे की तरफ मूव करना शुरू करे तो हम कहेंगे कि वाकई ये अब एक वाकई ही बैरिश ट्रेंड में चल रहा है, बुलिश ट्रेंड इसका ख़त्म हो गया। बुलिश ट्रेंड से मुराद क्या है कि 28,500 वाला एरिया ये कैप्चर करने जा रहा है। खैर, DXY की बात करते हैं। DXY मुसलसल एक अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर आप इसका एरिया मार्क करो तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में, और वैसे भी आपको एक वाजिया और क्लासिकल मतलब इसका पता भी चल रहा है कि वाकया ही ये एक अपवर्ड ट्रेंड में है। कैसे, मैं इसका लो लेता हूँ और अब मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है, सेम एज इट। मैं इसका हाई लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखें अपवर्ड भी सेकंड ये रिस्पेक्ट करना शुरू। अब नेक्स्ट बिहेवियर क्या है, या तो इसको ऐसा चाहिए कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और इस लेवल्स को जो मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ इसको टेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ शुरू मूव शो करवा दे। फिर इस सिचुएशन में ये होगा कि बिटकॉइन पंप कर जाएगा, डॉलर डंप करेगा, बिटकॉइन पंप कर जाएगा। और कहाँ तक बिटकॉइन पंप करेगा, 28,500 की रेंज में। वहाँ से लिक्विडेशंस ग्रैब करने के बाद फिर डाउनवर्ड सफ़र अपना शुरू कर देगा। और अगर ओवरऑल न्यूज़ की बात की जाए तो आज जो न्यूज़ आई हैं, US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और US होम सेल्स। US अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नेगेटिव है, ये देख सकते हैं 2,01,000, फोरकास्ट इसका 2,24,000 था। और इसी तरह अगर आप US एग्जिस्टिंग होम सेल्स की बात करें तो वो पॉजिटिव था। ठीक है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर क्रिप्टो। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कल 22 डेट है, US फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और US फ्लैश सर्विसेज PMI, इन दोनों का डाटा रिलीज़ होना है। और उसके बाद 23, 24, 25 हमें कह लो कि छुट्टी मिलेगी, उस दिन कोई न्यूज़ नहीं और मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं होगी। तो खैर इन लेवल्स को साथ साथ अपने रखें और मार्केट में न्यूज़ को देखें, ट्रेड करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।